हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का कंप्लीट थियोरी रिवीजन। जितने भी इसके अंदर थियोरी टॉपिक्स हैं और साथ में जितने भी इसके अंदर क्लास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, हिडन गुडविल, उन सारे की सारी चीज़ों को क्लास आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से वीडियो एंड तक देखना, तुम्हें पूरा का पूरा समझ आ जाएगा और बिफोर एग्जाम का एक शार्प रिवीजन हो जाएगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की अगर हम बात करें, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बात करते हैं, सबसे पहले सेक्शन 31 आता है। सेक्शन 31 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। क्लास कोई भी पर्सन पार्टनर बन सकता है। अगर क्लास डीड में लिखा है तो किसी को भी एडमिट कर सकते हैं, और अगर अग्रीमेंट नहीं है, अगर कोई ऐसा डीड में लिखा नहीं है एडमिशन के रिगार्डिंग, तो जब सारे पार्टनर्स अग्री होंगे तो कोई नया पार्टनर एडमिट हो जाएगा। यानी कि किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए तुम्हें सारे के सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर से फ्री कंसेंट लेना जरूरी है। न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। क्यों नया पार्टनर आता है क्लास? एक्सटेंशन ऑफ कैपिटल, क्योंकि पैसों की जरूरत है बिजनेस में, जिसकी वजह से नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है। वो नया पार्टनर आएगा तो अपने हिस्से की कैपिटल और अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा। ध्यान समझना, जो कैपिटल लेके आता है क्लास अपने हिस्से की, और जो गुडविल, ये गुडविल क्यों लेके आता है? ताकि पुराने पार्टनर क्लास सैक्रिफाइस कर रहे हैं, है ना, पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो उनको कॉम्पनसेट करने के लिए, भैया मैं आ रहा हूं आपके बिजनेस में, एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो मुझे गुडविल उनको देना है। किस रेशियो में क्लास? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अभी हम एंट्री की बात भी करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला इस चैप्टर के अंदर है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइस करेंगे और रिवॉल्यूशन गेन हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग ओल्ड पार्टनर्स। बांटने वाले जितने भी आइटम है, 7 आइटम थे जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मैंने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ाया था आपको। जनरल रिजर्व, पी&एल, WCR, IFR, इधर होता है गुडविल, P&L, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। ये 7 के 7 आइटम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड चले जाते हैं। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो आप ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन का गेन है, रीवैल्यूएशन का लॉस है, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स जितने भी हैं, ये सारी की सारी चीजें क्लास अपोजिट साइड चली जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो के अंदर। बैलेंस शीट पुराने पार्टनर की, उसके अंदर जितने भी एसेट लायबिलिटी वही पुराने पार्टनर के, तो बटेगा भी वो पुराने पार्टनर्स में, उनकी ओल्ड रेशियो में। अगर मैं जनरल एंट्री की बात करूं, नया पार्टनर जब भी कैपिटल लेके आता है तो इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अगर सी एक नया पार्टनर है मान लूँ तो, बीइंग कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय सी। नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जैसे ही नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, पुराने पार्टनर उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और ये एक ऐसी एंट्री है जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटता है, राइट? किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो नया पार्टनर जब भी कैपिटल लाएगा, बैंक टू कैपिटल, गुडविल लाएगा बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लाते बटेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। अगर ये एंट्री हुई तो इस एंट्री का होना निश्चित है, पक्की बात है, दोनों एंट्री साथ ही होगी, राइट? अब आप इन दोनों एंट्री को मर्ज कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अगर पार्टनर गुडविल लेके नहीं आ पाता किसी कारण, तो आप न्यू पार्टनर के करंट या कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हो, जनरली करंट अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और ये जो एंट्री होगी ये भी किस रेशियो में होगी क्लास? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जितनी भी एंट्रीज आप यहाँ देखोगे, मैक्सिमम एंट्री जो होंगी वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो अगर कल को क्वेश्चन आ जाए कि गुडविल ला रहा है 10,000, दोनों का 5-5 है, तो जाहिर सी बात है दोनों सैक्रिफाइस किस रेशियो में कर रहे हैं? 1:1। यानी कि गुडविल की एंट्री को देख के मैं समझ सकता हूँ कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। और अगर नए पार्टनर का हिस्सा 1/10 है और वो 10,000 गुडविल ला रहा है, तो पूरे फॉर्म की गुडविल जो है वो 1 लाख है, मैं ये भी जान सकता हूँ। अगर 1/10 के लिए 10,000 लेके आ रहा है तो उल्टा कर दो 10/1, पूरे फॉर्म की गुडविल कितनी आएगी? 1 लाख। कैपिटल लाने की एंट्री, गुडविल लाने की एंट्री, गुडविल बांटने की एंट्री, गुडविल ना लाने की एंट्री, गुडविल विड्रॉ। अगर क्लास पुराने पार्टनर्स, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है, पुराने पार्टनर से विड्रॉ करेंगे, तो विड्रॉ की एंट्री क्या होती है क्लास? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि ओल्ड टू कैश या बैंक। और ये भी किस रेशियो में होगी क्लास? ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगी, अगर पुराने पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं जो कि नया पार्टनर लेके आया है। और अगर ओल्ड बुक्स में गुडविल है, अगर आपको पुराने बुक्स में गुडविल दिख रहा है तो उसको राइट ऑफ करोगे। ध्यान रखना, अगर ओल्ड बुक्स में गुडविल है तो राइट ऑफ होगा, उसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ये एक ऐसी इकलौती एंट्री है
जो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर पुरानी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है सो उसको हम राइट ऑफ करेंगे इन ओल्ड रेशियो। और अगर कोई भी पार्टनर गुडविल प्राइवेटली पे कर रहा है, प्राइवेटली, तो हम उसकी नो एंट्री करेंगे, उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। ये सारी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इन सारी की सारी एंट्री को समझ के जाना, लिख के जाना। तो मैंने आपसे बोला कि अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ पाता है तो बेसिकली क्लास न्यू टू ओल्ड हम लोग करते हैं। न्यू करंट लिखो या कैपिटल लिखो तो भी चलेगा ठीक है, न्यू टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट अगर तुमको क्वेश्चन बोल दिया गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, तो मैंने तुमको बता रखा है अगर गुडविल पार्टनर लेके नहीं आ रहा और उसकी एंट्री करनी है, क्वेश्चन कहता है बाई गुडविल अकाउंट, क्वेश्चन कह देगा कि पास द नेसेसरी एंट्री बाई ओपनिंग गुडविल अकाउंट, बाई यूजिंग गुडविल अकाउंट, थ्रू गुडविल अकाउंट और बाई रेज और रिटर्न ऑफ। अगर तुमसे क्वेश्चन ये कह देता है तो सबसे पहले गुडविल को रेज करोगे। मैंने आपसे कहा था रेज होता है ओल्ड रेशियो में और ये कॉमन है हर एक चैप्टर के अंदर, कॉमन है बिल्कुल। तो आप एंट्री क्या करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ध्यान रखना क्लास, और ये किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। अगर राइट ऑफ करोगे तो आप एंट्री पास करोगे ए बी सी टू गुडविल अकाउंट, और ये किस रेशियो में होगा क्लास, न्यू रेशियो में, ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ये किस रेशियो में होगा क्लास, न्यू रेशियो में। तो रेज होगा गुडविल टू ए बी, राइट ऑफ होगा ए बी सी टू गुडविल, यानी ये ओल्ड रेशियो में, ये न्यू रेशियो में। इसका नेट इफेक्ट जो पड़ेगा वो यही पड़ेगा, न्यू टू ओल्ड, वो भी किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो आप अगर ये एंट्री करते हो तो भी ठीक है और ये एंट्री करते हो तो भी ठीक है, बट क्वेश्चन कहता है भाई गुडविल अकाउंट थ्रू गुडविल अकाउंट रेज रिटर्न ऑफ, ध्यान रेज जो होगा ओल्ड रेशियो में, मैंने ऐसे याद करना है क्लास, आर ओ, तो रेज जो होगा वो ओल्ड रेशियो में, तो राइट ऑफ जो होगा वो न्यू रेशियो में। ओल्ड रेशियो मतलब ओल्ड पार्टनर्स में, न्यू रेशियो मतलब न्यू पार्टनर, सबके सब मिला के। ओके, न्यू रेशियो तीनों की होती है, ओल्ड रेशियो 2 की होती है। अगर तुमको क्वेश्चन कहता है कि गुडविल की कैलकुलेशन करो, गुडविल दिया नहीं है उसकी कैलकुलेशन करो, न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है वो और न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो, इन दोनों की मदद से, इन दोनों की हेल्प से अगर तुमको क्वेश्चन कहता है कि गुडविल की वैल्यू काउंट करो, वैल्यू पता करो गुडविल की, तो आप कैसे निकालोगे, ध्यान समझना। सबसे पहले नए पार्टनर की कैपिटल से पूरे फर्म की कैपिटल निकालोगे। अगर नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है, उसकी कैपिटल 40,000 है, कैपिटल 40,000 है, 1/4 के लिए आ रहा है, 4/1 कर दो, 1,60,000 पूरे फर्म की कैपिटल हो गई। नया पार्टनर 50,000 के लिए आ रहा है क्लास, 1/4 के लिए, 1/4 शेयर है उसका और 50,000 के लिए आ रहा है, तो 4/1 कर दो, 2 लाख पूरे फर्म की कैपिटल हो गई, राइट। तो नए पार्टनर की कैपिटल से पूरे फर्म की कैपिटल को निकालो, उसमें से ऑल पार्टनर्स कैपिटल को माइनस कर दो, राइट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल को माइनस कर दो। और ये ऑल पार्टनर्स कैपिटल कैसे निकलेगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल कैसे निकलेगा, कैपिटल ऑफ ए प्लस कैपिटल ऑफ बी प्लस कैपिटल ऑफ सी, तीनों कैपिटल प्लस अगर तुम्हें कोई प्रॉफिट दे रखा है यानी कि P&L का क्रेडिट बैलेंस तो वो भी जोड़ दो क्लास, और अगर कोई लॉस दे रखा है P&L का डेबिट बैलेंस वो घटा दो। अब ये जो चीज आई है, ये जो चीजें आई हैं क्लास, इसको बोलते हैं ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सारे के सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट बैलेंस हो गया, घटा दो। अब जो ये आएगी ये पूरे फर्म की गुडविल है, ध्यान रखना ये पूरे फर्म की गुडविल है। अगर तुम्हें किसी एक पार्टनर का निकालना है, इनटू 1/, कर दो 4, 1/3 जो भी हिस्सा है। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन स्पेशली क्लियर नहीं करता कि नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, हम ऐसा मानेंगे नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ रहा। जब तक क्वेश्चन क्लियरली ये ना बोल दे आपको न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और सी इज एग्री टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब तक ये चीज नहीं कहता हम मानेंगे गुडविल नहीं ला रहा है। और गुडविल ना लाने की जो एंट्री होती है वो न्यू टू ओल्ड होती है क्लास, और किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब हमारा लास्ट टॉपिक, एडमिशन में ज़्यादा कुछ थ्योरी है नहीं, यही लास्ट टॉपिक है, दैट इज क्लास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ध्यान से अच्छे समझना, पार्टनर्स अपने कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, इसके 2 केसेस हैं। सबसे पहले हम बात करें केस 1 की। केस 1 वो केस होता है हियर, न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन। अगर तुम्हें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है तो केस 1 है, और हियर न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। अगर तुम्हें नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी है तो वो केस 1 है, और नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी तो वो केस 2 है। तो अगर तुम्हें नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी है तो तुम्हारा इसको पढ़ने का पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट न्यू पार्टनर्स कैपिटल।
भाई तुम्हें नए पार्टनर की कैपिटल दी हुई नहीं है, तो तुम्हारा मेन पर्पस है कि नए पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट करना। और अगर नए पार्टनर कैपिटल गिवन है तो क्लास ये आपका केस 1 है। इसके अंदर ये फाइंड आउट करेंगे कौन कितना पैसा लेकर आएगा, कौन कितना पैसा लेकर जाएगा। होता क्या है, इनकी कुछ एक्चुअल कैपिटल है, तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है ना तो कहते हैं भाई हमारी कैपिटल इतनी होनी चाहिए, हम डिसाइड करते हैं। जैसे आप क्या करते हो कि भाई मेरे 90% आने चाहिए, तो डिसाइड कर दिया आपने। अब ज़्यादा है तो अच्छी बात है, कम आए तो आपको और मेहनत करनी है। उसी तरीके से क्लास पार्टनरशिप में जब भी कोई नया पार्टनर आता है, पुराने पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर देते हैं, कहते हैं नए फर्म की इतनी कैपिटल होगी, मतलब नए फर्म में हमारी इतनी इतनी कैपिटल होगी, तो किसी का कम है तो वो घर से लेकर आएंगे, किसी का ज़्यादा है तो वो घर को लेकर पैसा निकाल के ले जाएंगे अपनी कैपिटल में से। तो वो है केस 1। और केस 2 सिंपल है, इसमें नए पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है नए पार्टनर का कैपिटल। ला रहा है वो कैपिटल तो लेके आएगा, गुडविल ना लाने का ऑप्शन है उसके पास, बट कैपिटल तो वो लेके आएगा। तो नया पार्टनर ला तो रहा है कैपिटल, बट गिवन नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो क्लास आप फाइंड आउट कर लो। अब उसको क्लास कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में केस 1 होता क्या है क्लास, आपको नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है, तो स्टेप 1 फाइंड आउट न्यू फर्म कैपिटल। ध्यान समझना क्लास, रीवैल्यूएशन अकाउंट आप पूरा नॉर्मल बनाओगे, कैपिटल अकाउंट में जीआर, रिजर्व वगैरह बांटने की एंट्री, ओपनिंग बैलेंस, रीवैल्यूएशन, गेन लॉस, डिस्ट्रीब्यूबल आइटम, सब कुछ नॉर्मल करोगे। नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है उसकी भी एंट्री करोगे बाय बैंक करके कैपिटल अकाउंट में, गुडविल को ना लाने की एंट्री, लाने की एंट्री, जो भी हो रही है वो सारी चीजें कर देना। अच्छा, अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में लिखा होगा पार्टनर्स डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल, समझ जाना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन है। और अगर नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, सी ब्रिंग 50,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, सी ब्रिंग 1 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, सी ब्रिंग 80,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, है ना, इस तरीके से क्लास लिखा हुआ है, तो तुम्हें मतलब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है, तुम नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे और क्या निकाल लोगे, न्यू फर्म कैपिटल। लाइक 40,000 आ रहा है 1/4 के लिए, तो 4 चौके 16, 1,60,000 पूरे फर्म कैपिटल। फिर आपने डिस्ट्रीब्यूट इट इन न्यू रेशियो, स्टेप 1 ध्यान रखना, नए नए फर्म की कैपिटल को निकालो, फिर डिस्ट्रीब्यूट इट इन न्यू रेशियो, डिस्ट्रीब्यूट इट इन न्यू रेशियो, नए फर्म कैपिटल को निकालो, उसको नई रेशियो में बांटो। तो जब आप उसे नई रेशियो में बांटोगे तो यही आएगा आपका टू बैलेंस सीडी। नए फर्म कैपिटल निकालो, नई रेशियो में बांटो, यही टू बैलेंस सीडी। स्टेप 3 बैलेंसिंग फिगर। अब आप क्या करोगे, बैलेंस, आप पहले सीडी कैसे निकालते थे, पहले आप सीडी कैसे निकालते थे, क्रेडिट साइड को जोड़ते थे, डेबिट साइड घटाते थे, सीडी निकलता था। अब आपने डायरेक्टली सीडी निकाल दिया, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो आप एडजस्ट करोगे थ्रू कैश और करंट अकाउंट। तो बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश और करंट अकाउंट एज द केस में बी। तो जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर है या तो वो कैश में जाएगा या तो वो करंट अकाउंट में जाएगा। केस कैसा भी हो सकता है, कैश का भी हो सकता है और करंट अकाउंट का भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा। अगर क्लास बैलेंसिंग फिगर टू साइड बचता है, डेबिट साइड टू कैश, क्रेडिट साइड बचेगा तो बाई कैश। बाई कैश का मतलब वो लेके आ रहा है पैसा, टू कैश का मतलब वो लेके जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन कहता है बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में जाना चाहिए, तो टू करंट और बाई करंट इतना ही फर्क है बस। सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया नॉर्मल तरीके से। अब क्या करना है, ध्यान समझना, अब क्या करना है, सबसे पहले नए पार्टनर की जो कैपिटल है उसको रेसिप्रोकल कर दो उसके शेयर से, पूरे फर्म कैपिटल निकलेगी, नई रेशियो में बांट दो, नई रेशियो गिवन है ठीक है, नहीं तो निकाल लो, नई रेशियो में बांट के टू बैलेंस सीडी लिख दो। फिर आप दोनों तरफ मैच करो, डेबिट में कुछ बचा टू कैश, क्रेडिट में बचा तो बाई कैश। क्वेश्चन कहता है बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट और ओपन करंट अकाउंट, तो टू करंट और बाई करंट। ये है क्लास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 1। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो केस 2 है, इसमें तुम्हें नए फर्म की कैपिटल गिवन है, नए पार्टनर की कैपिटल गिवन ही नहीं है। हियर न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन। अगर तुम्हें नए पार्टनर कैपिटल नहीं दे रखी है तो तुम क्या करोगे क्लास, ध्यान समझना, क्लोजिंग बैलेंस लोगे ए का। ध्यान सुनना बेटा मेरी बात, ठीक है। तुम क्या करोगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सब कुछ नॉर्मल तरीके से बनाओ। कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस सीडी भी लिख दो, सब चीज आपने नॉर्मल तरीके से लिख दिया। फर्क इतना है क्लास कि टू बैलेंस सीडी आप लिख तो दोगे, लेकिन आप नए पार्टनर की जो कैपिटल निकालोगे वो कॉलम खाली रह जाएगा, बिकॉज नया पार्टनर तो कैपिटल ला रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन देखो आपको दो बातें बोल सकता है, सी ब्रिंग्स प्रपोर्शनेट कैपिटल, C brings proportionate capital, C brings 1/4 capital in new firm, इससे बाहर नहीं बोलेगा। और तीसरा क्लास एक और बोल सकता है, C brings 20% या 30% या 25% और 10%, कुछ भी बोल सकता है, ऑफ द combined capital of A and B in new firm
नए फॉर्म में, या फिर ऐसा हो सकता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ए और बी की जो कैपिटल है सब कुछ एडजस्ट करने के बाद, रिवैल्यूएशन के गेन लॉस को, डिस्ट्रीब्यूबल आइटम को, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद ए और बी की जो भी कैपिटल है उसका कंबाइन जोड़ो और उसका 20% कैपिटल ए लेके आएगा। सिंपल सी बात है। इसकी 60,000 है, इसकी 40,000, दोनों जोड़ दिए 1 लाख, 1 लाख का 20% ए नया पार्टनर सी लेके आएगा, तो 1 लाख का 20% 20,000 सी लेके आएगा। तो नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा इसके बारे में क्लास ये बता देगा आपको, इसको देख के समझ आ जाएगा आपको ये केस नंबर 2 है। तो इसमें करते क्या है, पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से किया, दोनों की सीडी आ गया, दोनों की सीडी जोड़ दिया आपने, इसको बोलते हैं कंबाइन कैपिटल। ये ए और बी की कंबाइन कैपिटल है जो कि नए फॉर्म में आने वाला है, ठीक है। फिर नया पार्टनर का शेयर जरूर गिवन होगा आपको। मान लो क्लास 1/4 गिवन है, तो उसे 1 में से 1/4 घटाओगे तो कितना आएगा, 3/4। ये किसका है, ए और बी का, बिकॉज सी का तो 1/4 है, दे ही दिया आपने, तो ए और बी का। अब ये जो कैपिटल है कंबाइन कैपिटल, ये भी ए और बी का है, और ये जो शेयर है ये भी किसका है क्लास, ए और बी का। कैपिटल कंबाइन कैपिटल भी ए और बी का है, शेयर भी किसका है क्लास, ए और बी का। अब आप क्या करोगे, दोनों का जो कंबाइन कैपिटल है और जो शेयर है उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दोगे, और फिर इनटू नए पार्टनर का शेयर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोनों का कंबाइन कैपिटल पहली चीज, दूसरी चीज उसका जो भी 1 में से नए पार्टनर घटा के जो पुराने पार्टनर्स दोनों का शेयर बचा है उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, तीसरा नए पार्टनर का हिस्सा मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप ये एक साथ कर दोगे तो ये कट जाता है हमेशा, हमेशा जो भी फिगर आएगा 5 5 6 6 सेम आएगा, पक्की बात है, कटेगा। और कटने के बाद जो भी आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये क्लास आपका नए पार्टनर का कैपिटल निकला है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो 2 पार्टनर्स बचे हुए हैं यानी पुराने पार्टनर्स जो है उनकी क्लोजिंग बैलेंस को जोड़ दो, उनका जो भी शेयर है 3/4 4/5 जो भी है उसको रेसिप्रोकल करके उल्टा करके मल्टीप्लाई करो। जब आप ये काम करते हो ना यहाँ तक, है ना, तो ये आता है पूरे फर्म की जो कैपिटल है वो आ गया, और उसका हिस्सा 1/4 है। मैं एक साथ इसलिए करता कि ये कैंसिल हो जाए और हमारी कैलकुलेशन बच जाए। अकाउंट्स में बहुत छूट जाता है पेपर, समय की कमी पड़ जाती है। तो ये क्लास आपका केस नंबर 2 है। तो इस तरीके से क्लास एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का पूरा ये रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, तो उम्मीद है क्लास आपको कंप्लीट अच्छे से समझ आया होगा, पूरा का पूरा एडमिशन ऑफ पार्टनर का रिवीजन। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करना, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। इसी तरीके से पूरे के पूरे सिलेबस का सारा थ्योरी मैं अच्छे से करा दूंगा डेली बेसिस पे। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी आना स्टार्ट हो गया है, उम्मीद है क्लास उससे आपको हेल्प मिल रही है। जो भी डाउट, जो भी दिक्कत आपको परेशानी है तो प्लीज़ मुझे उसे जरूर बताना, मैं डेफिनेटली सॉल्व करूंगा उसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। इसे याद जरूर करके आना, सारे केसेस को समझ के आना। थ्योरी कम थी इसके अंदर, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें अच्छे से आपकी रिवाइज होगी जो आपको हेल्पफुल रहेगा। बाकी जो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं लाइक ट्रीटमेंट ऑफ WCR IFR रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो बिल्कुल सेम है जो चेंज इन PSR में आपने पढ़ा, वो सब चैप्टर में बिल्कुल सेम है।